आज हम आप लोगों को मृदूतक तथा स्थूलकोण ऊतक में अंतर बताएंगे, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा के बारे में जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला अंतर है मृदूतक अथवा पैरेन्काइमा की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं। मतलब पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं उनकी सेल वॉल पतली होती है, कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि जो स्थूलकोण ऊतक होता है अथवा जो कोलेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा की कोशिकाएं अपेक्षाकृत मोटी भित्ति वाली होती हैं। यानी तुलना अगर की जाए तो उससे मोटी होती हैं। यानी कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं उनकी सेल वॉल मोटी होती है। स्ट्रक्चर की अगर दृष्टि से देखा जाए तो जो कोण होते हैं कोणों पर अधिक मोटी होती है। फिर दूसरा अंतर है मृदूतक अथवा पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। यानी जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा की सेल्स के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं, पैरेन्काइमा की जो सेल्स हैं इनके बीच में खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, इसे ही इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। यानी इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, किसमें? पैरेन्काइमा में। जबकि जो स्थूलकोण ऊतक होता है अथवा जो कोलेनकाइमा होता है, इसकी कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। अर्थात कोलेनकाइमा सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है या इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। फिर अगला अंतर है मृदूतक की कोशिका भित्ति पर पेक्टिन का जमाव नहीं होता है। जो मृदूतक है इसकी कोशिका भित्ति पर पेक्टिन का जमाव नहीं होता है। मतलब पैरेन्काइमा की सेल्स की जो सेल वॉल होती है उसमें पेक्टिन एब्सेंट होती है, पेक्टिन नहीं पाई जाती है। जबकि जो स्थूलकोण ऊतक होता है अथवा जो कोलेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति पर पेक्टिन का जमाव होता है। यानी कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं उनकी सेल वॉल पर पेक्टिन होता है या पेक्टिन की बनी होती हैं, ये भी हम कह सकते हैं। जो कोलेनकाइमा होती हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो पेक्टिन की बनी होती है। जबकि जो मृदूतक था या जो पैरेन्काइमा था उसकी सेल वॉल में पेक्टिन नहीं था, एब्सेंट था। फिर नेक्स्ट अंतर है मृदूतक अथवा पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का संग्रह करना है। अर्थात पैरेन्काइमा का मेन जो फंक्शन होता है वो फूड मटेरियल को स्टोर करना होता है, खाद्य पदार्थों का संग्रह करना होता है। अथवा कहें तो मृदूतक का प्रमुख कार्य भोजन का संग्रह करना है। जबकि जो स्थूलकोण ऊतक होता है अथवा जो कोलेनकाइमा होता है ये पौधे के कोमल अंगों को लचीलापन व दृढ़ता प्रदान करता है। यानी जो कोलेनकाइमा होता है ये पौधे जो होते हैं, पौधे के जो कोमल कोमल से अंग होते हैं उन अंगों को लचीलापन प्रदान करता है, लचीला बनाता है और दृढ़ता प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। मतलब ये पौधों को दृढ़ता और लचीलापन देता है। फिर नेक्स्ट अंतर है मृदूतक प्रायः सभी पौधों में पाया जाता है, जबकि जो स्थूलकोण ऊतक होता है प्रायः एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाया जाता है। यानी जो मृदूतक है ये सभी प्रकार के पौधों में पाया जाता है, प्रायः कहा गया है। जबकि जो स्थूलकोण ऊतक है ये प्रायः जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। एक बीजपत्री ऐसे पौधे जिनके बीजपत्र में एक ही बीज, जैसे धान है, मक्का है, ये सब क्या है? एक बीजपत्री पौधे होते हैं। फिर नेक्स्ट अंतर है मृदूतक कोशिकाएं समव्यासी होती हैं। जो मृदूतक की कोशिकाएं हैं, जो मृदूतक में कोशिकाएं पाई जाती हैं वो समव्यासी होती हैं। जबकि जो स्थूलकोण ऊतक होता है, स्थूलकोण ऊतक की कोशिकाएं समव्यासी और बहुभुजी होती हैं। यानी समव्यासी भी होती हैं और बहुभुजी भी होती हैं जो स्थूलकोण ऊतक है अथवा जो कोलेनकाइमा है। जबकि जो पैरेन्काइमा है इसकी कोशिकाएं केवल समव्यासी होती हैं। स्थूलकोण ऊतक की समव्यासी भी होती हैं और बहुभुजी भी होती हैं।